बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम के बड़े बड़े दिमाग फजलुर रहमान साहब हों, नवाज शरीफ हों, जरदारी साहब हों, ये अपने आप को तजर्बाकार भी कहते हैं और बड़े माहिर भी कहते हैं और बड़ी बड़ी चालें चलते हैं। अब देखिए नया काम इन्होंने क्या किया और वो किस तरह फिर इनके लिए एक मुश्किल बन गई है और इनके लिए वबाल जान बन गया है पहले की तरह, क्योंकि इन्होंने ये बुखलाहट में, पैनिक में ये काम किया है। पहले भी इन्होंने जितना चालाकी के साथ यानी और यारी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ गेम करने की कोशिश की। अब कहा जी इमरान खान बड़े पत्ते शोकरा रहा है, कार्ड पे कार्ड खेल रहा है, हम भी एक कार्ड करते हैं। 35 तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर किए अचानक। आप जानते हैं कि वैसे तो 125 के करीब है जो इस्तीफे दिए गए, पहले उसमें से 11 चालाकी से मंजूर किए, अब देखिए 35 और मंजूर कर लिए हैं। और इलेक्शन कमीशन, क्या बात है जी, फौरी तौर पर उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने डिनोटिफाई भी कर दिया। वहां जनाब इस्तीफे पहले कहते थे एक एक फर्द आए, तहरीक इंसाफ का एक एक आदमी आए, फिर उसकी तस्दीक जनाब राजा प्रेसिडेंट स्पीकर साहब करेंगे, फिर जनाब इस्तीफे हम मंजूर करेंगे, फिर देखी जाएगी। अब क्यों कि ये कहते थे इलेक्शन की तरफ ना जाएं। अब 125 से ज्यादा जनाब जब इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के, उधर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब असम्बली के इलेक्शन, तो ये तो जनरल इलेक्शन का ही हो जाएगा माहौल, तो क्या करेंगे। लेकिन अब क्या किया इमरान खान ने, इनको कैसे ट्रैप किया कि इनको फिर ये इस्तीफे याद आ गए कि छक मंजूर कर लेते हैं। लेकिन ये भी इनको उल्टा पड़ गया है। वो किस तरह इमरान खान ने इनको घेरा है, यही है दिलचस्प कहानी। आप देखिए इन्होंने किया क्या, इसकी मैं आपको पहले ये बता दूं वजह कि इन्होंने क्यों ये 35 इस्तीफे मंजूर किए हैं, इसकी वजह क्या थी और फिर किस तरह ये सब कुछ इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इनकी स्ट्रेटजी बताता हूं। राना सनाउल्लाह साहब ने, जो जिनके बारे में अब एहसन इकबाल को गवाहियां देनी पड़ रही है कि जी उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, उनको पंजाब के सदर के तौर पर नून लीग से नहीं हटाया जा रहा, ये बात एहसन इकबाल को कहनी पड़ गई। अब राना सनाउल्लाह साहब ने बोल्ड न्यूज़ से बात करते हुए कहा है जी कि जिन्होंने, उनसे पूछा गया जवाब क्या है, ये 35 ही क्यों, बाकियों के भी कर लें आप, 70 तो बाकी अभी बचते हैं तो उनके भी साथ करें। तो कहते हैं जिन्होंने अलल ऐलान कह दिया, या मीडिया में जो लोग कह रहे थे, जिनमें मुराद सईद हैं, जिनमें जनाब नूरुल हक कादरी साहब हैं, शेख रशीद हैं, उनके भतीजे हैं, दीगर लोग हैं, तो अब उन सब के हमने ना इस्तीफे जनाब मंजूर किए हैं। तो जिन जिन के मतलब मुराद सईद का मैंने आपसे जिक्र कर दिया और दीगर का। अच्छा, फवाद चौधरी साहब इस पर क्या कह रहे हैं, ये जो इस्तीफे मंजूर किया, कहते हैं हमारे इस्तीफे कबूल करने का शुक्रिया, लेकिन जब तक आप 70 और इस्तीफे कबूल नहीं करते, लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ के पास ही आने हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तहरीक इंसाफ का हक है। उम्मीद है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस ज़िम्न में हमारे ज़ेरे इल्तिवा केस में फैसला देंगी। अब आप देखें, ये असल में जो ही ये बात यानी आई तहरीक इंसाफ की तरफ से, फवाद चौधरी ने कहा कि जी अब ये आ रहे हैं ताकि ये निगरान सेटअप, असल क्या था तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कि अब इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है, तो उन्होंने ऐन वक्त पर इमरान खान साहब ने कहा जी अब जाएं और वहां पर, ताकि अपोजिशन लीडर, ये राजा रियाज जो ड्रामेबाजी लगी हुई है, तो अपोजिशन लीडर ताकि हमारी तरफ से हो और फिर नाम, ये निगरान सेटअप बिल्कुल ही अपनी मर्जी का ना है, कम से कम नाम तो जाए। दीगर भी तहरीक इंसाफ का हमेशा ख्याल होगा कि जी इलेक्शन कमीशन की तरफ ही जाएगा, वो उनका अपना लगाएगा, लेकिन लोगों में तो एक नाम तो आए ना कि ये नाम किस तरह के भेजते हैं, हम किस तरह के भेजते हैं। मिसाल के तौर पर अभी उन्होंने निगरान वज़ीर पंजाब के लिए मोहसिन नकवी साहब का और आहद चीमा का नाम भेजा है, तो अब पता तो चलेगा ना फिर कहाँ कौन क्या कर रहा है, किस तरह के नाम अभी तहरीक इंसाफ ने भेजे जो जिन पर कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। तो जनाब अब इनको जान के लाले पड़ गए कि ये तो वापस आ रहे हैं, तो ये जो हमने अपना एक खेल लगाया हुआ है कि लुटो और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात ही करने वाला नहीं है, वो जो राजा रियाज वाली अपोजिशन है, वो क्या अपोजिशन है आप जानते ही हैं, वो सब ड्रामेबाजी है। वो तो असेंबली में होते हुए भी एक कारिंदे की तरह, पीडीएम के कारिंदे की तरह या इस तरह के कोई बंदे के तौर पर काम करते हैं। तो जब ये कमेटियों भी इनके पास चली जाएंगी, फिर ये कि ये लोग 20 फारिग हो जाएंगे सारे लोटे, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकेगी फिर कि जी मेजॉरिटी में तो हम हैं, ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो इनको ये था पीडीएम को कि एतमाद के वोट की जब बारी आएगी सदर साहब कहेंगे, और ये वाज़ेह था कि अगले चंद दिनों में ये आ जाना है, तो नंबर पूरे करने हमारे लिए मुश्किल है। तो हम ये जो 20 लोटे हैं इनको भी अपनी तरफ कर लेंगे, क्योंकि यही पार्लिमानी पार्टी है कि जी पूरी नेशनल गवर्नमेंट आ गई है, क्योंकि डिसीजन पार्लिमानी पार्टी का होना है, तो यहाँ तहरीक इंसाफ तो है नहीं, तो यही 20 लोटे जो है इनको हम इस्तेमाल करेंगे कि शहबाज शरीफ को इन्होंने वोट कर दिया है, तहरीक इंसाफ यही है, इन्होंने वोट कर दिया और एक नेशनल गवर्नमेंट पूरे मुल्क में बन गई है जी, तहरीक इंसाफ अपोजिशन भी नहीं रही, तो छोड़े अपोजिशन लीडर ही कोई नहीं है, खत्म कहानी। तो ये इन्होंने गेम करनी थी। अब जब तहरीक इंसाफ चली जाएगी, उनके नंबर ज्यादा होंगे, कहेंगे ये तो लोटे हैं, इनका तो हो ही नहीं सकता।
और ये वोट डालेंगे तो मुनफिर हो जाएंगे, उनके वोट ही काउंट नहीं होंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है और स्पीकर भी ये काम नहीं कर सकेंगे, करेंगे तो बाद में ही पकड़े जाएंगे। अब ये डर गए इससे, ये चिमटे हुए इक़्तिदार से, इनको पता है कि ये तो मारे जाएंगे इलेक्शंस में। तो जैसे भी है, क्योंकि फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं 1 साल आगे हम ले जाने हैं, आइन और कानून क्या चीज़ है, उसकी धज्जियाँ उड़ाएं तो मर्जी हमारी चलेगी, हम इदारों को साथ मिला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस वजह से इन्होंने कहा कि हम ये 35 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं। लेकिन अब बात क्या है, वही बात फवाद चौधरी कही, 70 तो अभी बाकी हैं। तो 20 लोटे कुल हैं, अगर 22 भी लोग आ जाते हैं फर्ज कीजिए, अब इनको 70 के 70 या तो इस्तीफे मंजूर करने पड़ेंगे, वरना चलिए वो कम करने के लिए कि चलो 20 से कम करेंगे तो फिर भी आप समझिए कि लगभग 55 के करीब तो करने पड़ेंगे। तो अब आप देखें कि इस पर जिस तरह पहले जब 11 इस्तीफे मंजूर किए तो ज़्यादातर हलकों से 7-8 हलकों से इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ दिया और रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान का, सारे से जीत गए हलकों से। अच्छा, अब आप दिलचस्प बात देखिए, इस पर साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, कि अगर ये चाहते हैं कि इमरान खान अब 35 हलकों से इलेक्शन लड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाए तो ठीक है। यानी एक तरफ अब कई देखिए कि ये जो 35 इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, इसके हवाले से कई ऑप्शन हैं। इन्होंने तो, इनकी तो ऑप्शंस खत्म हो रही है ना, फौरी तौर पर जैसे ही तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया हम आ रहे हैं असेंबली में, तो ये भागे भागे आए और इन्होंने कहा जी डिनोटिफाई कर दो, ये 35 लोगों को करवा लिया। लेकिन अभी 70 तो हैं, अब आप क्या करेंगे, उनके इस्तीफों के लिए क्या जवाब बनाएंगे? पहले 11 के लिए आपने बस जी मर्जी दिखा दी कि जिनकी हमारी मर्जी थी बस हमने कर लिए, वहाँ पर इमरान खान जीत गया। अब 35 हलकों से इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा तो देखिए आप क्या हाल होगा, वो शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया। फिर इन 35 हलकों से जाने में भी तो देखे ना, एक ये अब बाकी 70 जब तक ही मंजूर करेंगे बात में रहेंगे, और बाकी अगर करते हैं तो वही बात कि ये तो एक जनरल इलेक्शन वाला माहौल बन गया फिर, जो इमरान खान चाहते थे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध के तहरीक इंसाफ के लोग, बलूचिस्तान और फिर यहाँ पर नेशनल असम्बली के, तो ये ट्रैप हो गए हैं। और बाकी 70 नहीं करते तब भी आप देखिए इमरान खान वहाँ से इलेक्शन लड़ लेते हैं, और फिर मकसद भी हल नहीं होता कि फिर भी मेजॉरिटी इमरान खान तहरीक इंसाफ की रहेगी और कमेटियाँ भी उनके पास, निगरान सेटअप में भी उनका रोल रहेगा, और अदम इत्मीनाद वाला मामला जो है वो भी रहेगा, इत्मीनाद के वोट की वो जो तलवार लटकती रहेगी, और उसमें वही कहानी कि ये लोटे भी फारिग हो जाएंगे, वोट नहीं डाल सकेंगे। तो हर लिहाज से अब PDM हो गई है ट्रैप। अच्छा, फिर KP असम्बलियों का तहलील होना, उससे भी इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा। और जिस तरह से अभी आप देखिए, आज की ताज़ा खबर आप देख लीजिए, अभी अभी जो खबर आई कि 4 रुपये 46 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया बिजली के यूनिट में, 4 रुपये 46 पैसे। अब एक गरीब आदमी पर एक और बम गिरा दिया गया। आने वाले दिनों में और महंगाई का है। स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको ब्लड बाथ कहा गया, 1300 पॉइंट से ज्यादा गिर गई है, 1300 पॉइंट से ज्यादा गिर गई है। ज्यादा डिस्कस नहीं हो गई है जो मैनेज मीडिया उस पर खबर, लेकिन जिसको कहते थे ना क्रैश हो गई, इमरान खान के दौर में जरा ढूंढते रहते थे, क्रैश कर गई है, अरब हार रुपया डूब गया है। तो इंडस्ट्री बंद हो रही है। आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज, जहां पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां रजिस्टर होती हैं, जहां उनके शेयर्स होते हैं, उनका कारोबार कैसा चल रहा है, वो सब वहां पर बर्बादी है। PKLI का मैं बता रहा हूं, लिवर ट्रांसप्लांट रुक गए हैं क्योंकि उसके लिए जो अहम चीज दरकार है वो इंपोर्ट ही नहीं हो पा रही, वो इंपोर्ट रुकी हुई है, LCs नहीं खुल रही, तो लोगों के ऑपरेशन नहीं हो रहे, ये हालात हो गए हैं। तो ये किस तरह से इलेक्शन में जाएंगे? अब ये सियासी, ये जो है ना 2 नंबरियां, बेईमानियां, जिस तरह जी कराची का इलेक्शन हमने कर लिया है मैंने, जिसी तरह हम बाकी जगहों पर कर लेंगे, ये हर जगह नहीं खेल होना इनसे। और आपके ख्याल है कि इमरान खान साहब ने इसकी स्ट्रेटजी पहले नहीं सोची हुई थी कि ये सब ये कर सकते हैं, और उसका काउंटर उन्होंने नहीं सोचा होगा। मैंने आप सबको बता दिया है कि अब भी जो है ना कंट्रोल सारे खेल का इमरान खान के पास है, और ये एक्सपोज हो गए हैं। जो कहते थे एक एक करके आए, अब ये जो इमरान खान को यूटर्न कहते थे ना, खुद यूटर्न, और सारों को पता लग गया है कि अब ये इतने भाग रहे हैं इलेक्शन से, बुखलाए हुए हैं, खौफजदा हैं, और इनकी कोई चल नहीं रही, इनको समझ नहीं आ रही। तो इमरान खान साहब दाना फेंकते हैं और ये चुगते हैं, और ये फिर उस जाल में फंस जाते हैं। तो इमरान खान ने जब कहा कि जी असम्बली में हम नहीं हैं, तब और तरह से आप देखिए चल रहे थे। अब इमरान खान आ रहे हैं तो इनको अब समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि एतमाद का वोट तो अब लेना पड़ेगा शहबाज शरीफ को। अगर उनके पास लोग पूरे होते, आप सोचिए ज़रा, अगर लोग पूरे होते, कह रहे हैं ना हमारे पास पूरे हैं, तो फिर उनको ये खेल खेलने की ज़रूरत ही नहीं थी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। 20 लोटे, उनकी ज़रूरत कहाँ थी इनको? इनके पास उनके अलावा भी तो नंबर्स पूरे हैं ना।
तो इसका मतलब है कि इनके कुछ लोग मैनेज हो सकते हैं या इधर उधर हो सकते हैं या तंग हैं कि जनाब हमने भी इलेक्शन में जाना है, तो आएगा तो हम कहेंगे देखें हम सुरुखरू है, ये हुकूमत नहीं चल रही थी, हम अलहदा हो गए, हमने नहीं वोट दिया। तो वो कहानी भी हो सकती है, कुछ लोग वोट डालने नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये पकड़े गए हैं और इससे इनका इत्तेहाद और कमज़ोर नज़र आ रहा है कि इनकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। ये साबित हो रहा है इस चीज़ से कि ये अपने लोगों को साथ नहीं रख सकते आने वाले दिनों में। तो मामला जो है वाज़ेह है कि असल में जा इलेक्शन की तरफ ही रहा है। इनसे कोई चीज़ अब समझ नहीं रही। बड़े बड़े मईशतदान कह रहे हैं कि जिस तरह मीशत चला रहे हैं इससे बेहतर है कि 5वीं जमात के किसी बच्चे के हवाले कर दें, क्योंकि ये तो तबाही की तरफ, डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं। और ये जितना कुछ ये खेल रहे हैं ये लोगों की नज़र में और गिर रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।